हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी। पूरा घर जिसका ऋणी होता है उसको कहते हैं गृहिणी। और भारतीय सनातन संस्कृति में जब कोई बेटी विवाह उपरांत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है, गृहिणी बनती है, तो वो घर की लक्ष्मी कहलाती है। वो एक ईंट पत्थर से बने मकान को अपनी पूरी डेडिकेशन से घर बनाती है। ये घर सिर्फ समर्पण नहीं होता है या कोई झाड़ू पोछा बर्तन, ये सिर्फ घर का काम नहीं होता है। गृहिणी के होने से जो घर घर होता है उसमें गृहिणी के व्यक्तित्व की पूरी छाप दिखती है। जब एक महिला, एक बेटी शादी के बाद गृहिणी बनती है तो वो अपनी मनोस्थिति के अनुकूल, अपनी मानसिकता के अनुकूल अपने घर को सजाती है, घर के एक एक कोने को सजाती है। कहते हैं कि किसी भी महिला के घर को देख लो तो उसका स्वभाव, उसके गुण, उसके विचार, उसकी मानसिकता, उसके हृदय का बहुत स्पष्ट आप आंकलन कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी घर में आप जाएंगे तो वो उस घर की गृहिणी की पूरी व्यक्तित्व की एक छाप होता है, एक कहानी होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हर घर कुछ कहता है। गृहिणी बनना सरल नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति में गृहिणी बनना सरल नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी गृहिणी होती हैं कि अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को बिल्कुल साइड में रखकर वो अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए सोचती हैं। कोई भी महिला कितने भी ऊंचे पद पर हो, कितनी हाईली क्वालिफाइड हो, अगर वो मैरिड है तो वो गृहिणी है। सबसे पहले वो गृहिणी है। और गृहिणी है तो मतलब कि वो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है। तो गृहिणी का मतलब ये होता है कि सिर्फ घर के कामकाज नहीं कर रही होती, वो एक मकान को, एक महिला, एक विवाहित महिला जिसे गृहिणी कहा जाता है भारतीय सनातन समाज में, वो एक मकान को घर बनाती है, रिश्तों को संजो कर रखती है। वो एक और जहाँ घर के दायित्व निर्वाह कर रही होती है, वहाँ वो सामाजिक स्तर पर भी अपने घर की प्रतिष्ठा को, अपने घर के मान सम्मान को बढ़ोतरी की ओर अग्रसर कर रही होती है। गृहिणी वो होती है जो अपने घर में एक अकेली गृहिणी बुजुर्गों की डॉक्टर होती है, केयर टेकर होती है, होम मेकर होती है, बच्चों की कभी टीचर होती है, कभी गुरु होती है। मतलब कि उसमें ऑल ओवर क्वालिटीज़ होती हैं। वो कभी डॉक्टर है, कभी नर्स है, कभी टीचर है, कभी केयर टेकर है, कभी सफाई कर्मचारी है। वो घर में एक अकेली गृहिणी ये सारी जिम्मेदारियां निभा रही होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो घर की आया होती है, घर की नौकरानी होती है, घर की कोई पेड सर्वेंट होती है? जी नहीं, घर की मालकिन होती है। सनातन संस्कृति में गृह लक्ष्मी का मतलब, गृहिणी का मतलब होता है घर की मालकिन। वो मकान जिसमें वो अपनी गृहस्थी सजाती है, अपना घर बसाती है, अपने घर को सजाती है, रिश्तों को संभालती है, वो होती है वहाँ की गृह लक्ष्मी, घर की मालकिन। और जो वो काम करती है ना, वो किसी पे कोई एहसान नहीं हो रहे होते। वो काम वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो घर उसका होता है,
वो गृहस्थी उसकी होती है, वो रिश्ते उसके होते हैं, वो परिवार उसका होता है, और गृहिणी होती है उस घर की रीढ़ की हड्डी। अभी हाल ही में बड़ा हाईलाइट हो रहा है एक वाकया कि गृहिणी का जो एक वेतन निर्धारित किया जा रहा है, मैं तो वेतन ही कहूँगी, 30,000। खैर, काबिले तारीफ़ है कि मौजूदा हुकूमत महिलाओं के हित में, गृहिणियों के हित में भी सोच रही है। इसके लिए मैं दिल से बधाई भी दूंगी और शुक्रिया भी करूंगी। लेकिन एक महिला होकर, एक गृहिणी होकर, मेरा जो अपना निजी मत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के तहत, मैं इसलिए सोशल मीडिया पे अपनी विचार साझा करूंगी क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ। पूरी ज़िंदगी जिस घर को हम घर बनाने में लगा देते हैं, जिन रिश्तों को संभालने में लगा देते हैं, जिस परिवार को परिवार बनाने में लगा देते हैं, वहाँ हमारी कीमत सिर्फ 30,000। तो मैं कहना चाहूँगी उन हितैषियों से, उन शुभचिंतकों से, उन न्यायाधीशों से कि बहुत शुक्रिया, आपने हम गृहिणियों के लिए सोचा, बहुत अच्छा किया। लेकिन जिस तरह से सोचा ये नागवार है। हमारी हैसियत 30,000 में आंक रहे हैं आप लोग। सबसे पहली बात, ये 30,000 देगा कौन? क्या सरकार हर गृहिणी के खाते में डालेगी, या उसके पति को ये बाध्यता दी जाएगी कि वो अपनी पत्नी को 30,000 दे, ताकि जो कलेशाई महिलाएं होती हैं वो अपने पति को आत्महत्या के कगार तक पहुंचा दें, अगर उसकी हैसियत ना हो 30,000 उसे हर महीने देने की। कभी भी किसी भी फरमान को जारी करने से पहले उसके अंजाम को सोचा है? हो सकता है किसी का पति 10-12 हज़ार कमाता हो, किसी बेचारा कोई मज़दूर मिस्त्री हो, कोई क्लर्क हो, कोई प्राइवेट जॉब में हो। आप हर महिला को एक जैसा समझते हैं? हर महिला माता सीता जैसी नहीं होती है शांत। हमारे समाज में अगर अच्छी गृहिणियाँ हैं तो कलेशाई और कुलच्छनी नारियाँ भी इसी समाज में दिखेंगी आपको। जीना हराम कर देंगी अपने पतियों का, एक 30,000 को मुद्दा बनाकर। इस चीज़ को सोचा है आप लोगों ने? सोचिएगा। और दूसरी बात, महिलाएं अक्सर घर में ताना मार देती हैं, और ताना मारना तो हक है हम लोगों का। अपनी भड़ास निकाल लेते हैं और खुश हो जाते हैं, सारी भारतीय जो महिलाएं होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें सच में हमारे दायित्वों के लिए वेतन चाहिए। फिर तो सारे पुरुषों को भी कतार में आना चाहिए और भारतीय हुकूमत को मर्दों के लिए भी सोचना चाहिए। वो कोई गधे घोड़े खच्चर थोड़ी ना है जो पूरी गृहस्थी के लिए कमा रहे होते हैं, पूरी ज़िंदगी खपा रहे होते हैं। वो भी तो अपनी ज़िंदगी को पूरा समर्पित करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। तो वो क्या, वो कोई भाड़े के खच्चर हैं, घोड़े हैं, गधे हैं? पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं अपनी बीवी बच्चों के लिए, परिवार के लिए। वो जो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, लेकिन वो भी तो कमा के घर में ही ला रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब किसी का विरोध करना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारतीय सनातन संस्कृति में जो परिवार नाम की एक बड़ी खूबसूरत सी एक धरोहर होती है ना, एक रवायत होती है, इसको दागदार करने का हक किसी को भी नहीं पहुँचता है। क्योंकि परिवार की जो परिवार रूपी रथ के दो पहिए होते हैं, पति पत्नी, जिसको गृहिणी आप कहते हैं, वो महिला कोई किसी के लिए, किसी पर एहसान करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। वो अपने घर को संभाल रही है, अपने घर का ख्याल रख रही है, अपने रिश्तों का ख्याल रख रही है। तो ये किसी के लिए एहसान नहीं है।
वो बेचारी नहीं है, वो घर की लक्ष्मी है। वो कोई सड़क से उठाकर किसी घर में नहीं बिठाई गई होती, वो पूरे बैंड बाजों के साथ पूरी इज्जत से पूरे समाज के सामने लाई जाती है, ब्याहकर अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर। और जो घर होता है ना, वो उसका भी दायित्व होता है। होना ये चाहिए समाज में कि गृहिणी को सम्मान मिले, उसको घर में सम्मान मिले। उसको ये ना कहा जाए कि तुम पूरे दिन करती क्या हो, क्योंकि वो बहुत सारा काम अकेले करती है एक महिला। और आजकल तो 2 in 1 होती हैं महिलाएं, घर भी संभाल रही हैं और पति के कंधे से कंधा मिलाकर उसको आर्थिक रूप से भी उसकी सहायक बन रही हैं, बाहर से भी अपने काबिलियत के अनुरूप कमा रही हैं। आजीविका का साधन कुछ ना कुछ होता है, कोई किसी पद पर है, कोई किसी पद पर है, तो उसको ये ताने ना दिए जाएं घर में। होना ये चाहिए कि जब कोई महिला ये कहती है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो ये ना सोचा जाए कि अच्छा ये हाउसवाइफ है तो सिर्फ घर में रहती है। समाज की सोच बदलने की आवश्यकता है, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ खड़ूस टाइप पति भी ऐसे होते हैं कि जो बैठकर पब्लिकली बोल देते हैं कि मेरी बीवी तो हाउसवाइफ है। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। जिस दिन सोच बदल जाएगी ना, उस दिन फिर ये मर्रम पट्टियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गृहिणी हैं तो बेचारी हैं। हम बेचारी नहीं होती हैं, कोई भी महिला, क्योंकि किसी पद पे हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, मैरिड है, घर है, गृहस्थी है, तो वो गृहिणी है। सबसे पहली आइडेंटिटी गृहिणी की है। और ये कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, कोई बेचारा शब्द नहीं है। हम तो साक्षात नवदुर्गा हैं, सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तभी तो घर बसाकर बैठे होते हैं। हमें पता होता है कि हमें कब दुर्गा बनकर अपने घर की रक्षा करनी है, कब सीता बनकर शांति का परिचय देना है, कब किस बात पे सहनशील होना है, कब घर के माहौल को हंसी खुशी का बनाना है। एक कुशल गृहिणी को ये सारी काबिलियत होती हैं, तभी तो घर बरसा होता है, गृहस्थी होती है, तभी तो वो गृहिणी होती है। तो हम जो गृहिणी होती हैं ना, अगर हम राष्ट्र निर्माता हैं, हम घर संभाल रहे हैं, होम मेकर हैं, हम इतनी सशक्त हैं, तो हमें 30,000 की भीख का टैग ना दें आप लोग। हमारी हैसियत, हमारे सम्मान को आप 30,000 के राउंड फिगर पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं, क्योंकि ये कई घरों को तोड़ेगा, बहुत से घर उजाड़ देगा। जैसे 498 ने उजाड़े थे ना बहुत से घर, ऐसे ही ये चीज़ भी बहुत से पतियों की जान की आफत बन जाएगी। एक महिला का ये दायित्व होता है, एक गृहिणी का ये दायित्व होता है कि अगर वो खुद भी कमा रही है, और अगर वो खुद नहीं कमा रही है, उसका सिर्फ पति कमा रहा है, तो पति जितना कमा रहा है उसी में अपनी हैसियत के अनुसार, कहते हैं ना जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, उस अपनी हैसियत के अनुसार, पति की हैसियत के अनुसार वो अपने घर को संभाले, घर की ज़रूरतों को देखे, घर परिवार को जोड़ कर रखे। इसमें आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 30,000 महिलाओं को दिए जाएंगे। क्यों भाई, फांसी पे लटका दो सारे पतियों को। जो बेचारे कमाने निकल रहे हैं उनसे पूछो 1-1 रुपया कैसे कमाया जाता है। क्या सब लोग बिजनेस क्लास फैमिली से हैं? कुछ तो गरीब बेचारे भी होंगे ना, जो कमा के ला रहे हैं, अधमरे हुए जा रहे हैं। 15-15 हज़ार कमाने में भी वो अपनी बीवियों को 30-30 हज़ार कहाँ से देंगे? सोचना। अपनी गृहस्थियों को अपनी हैसियत, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार संभालने की ज़रूरत होती है। और कोई गृहिणी कोई नौकरानी नहीं है अपने घर की कि वो तनख्वाह ले, कोई एक लिमिटेड अमाउंट हो वो उसको दिया जाए मंथली। ये तो अपने आप में शर्म आने वाली बात है। हम घर की लक्ष्मियाँ हैं, हमारे होने से हमारा घर है, हमारे होने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि है। हमें कोई पैसे देगा? पति जितना भी कमाते हैं वो हमारा ही तो है। घर की लक्ष्मियों का सम्मान करो, समाज में इस मानसिकता को बदलो कि जो गृहिणी है
वो सिर्फ गृहिणी है, कुछ नहीं कर रही है, नकारा है। इस घटिया सोच को बदलो। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। सैलरी निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं है। हम घर की लक्ष्मियां हैं क्योंकि हम भारतीय सनातन संस्कृति में हैं, और भारतीय सनातन संस्कृति घर की लक्ष्मियों को नौकरानी नहीं समझती है। कुछ घटिया लोग, घटिया मानसिकता के लोग जो गृहिणियों को ये सोचते हैं कि वो मुफ्त की नौकरानी है, विदाउट सैलरी की, उस घटिया सोच को बदलने की ज़रूरत है, ना कि कोई मंथली अमाउंट निर्धारित करने की। मेरा बस इतना ही मानना है कि जिस दिन हमारे देश में महिलाओं को लेके, गृहिणियों को लेके घटिया सोच बदल जाएगी, उस दिन गृहिणी, जो बहुत सारी महिलाएं हैं ना, जो अपने आप को थोड़ा सा बहुत आत्महीनता का अनुभव करती हैं, अपने आप को हाउसवाइफ बताते हुए, वो शान से कहेंगी कि हम घर की लक्ष्मी हैं, हम गृहिणी हैं। अपनी काबिलियत, अपनी हैसियत, अपने रुतबे को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई हमारा अमाउंट निर्धारित करे, ये किसी भी भारतीय सनातन संस्कृति की महिला को, मुझे नहीं लगता अच्छा लगेगा। हाँ, जो वो एक होती हैं ना पैसे के पीछे भागने वाली कुछ लालची, झगड़ालू टाइप, कलेशाई टाइप पत्नियाँ, वो जीना हराम करने के लिए अपने पतियों का इस जुमले को इस्तेमाल कर सकती हैं कि हमारा 30,000 हमारे कहाँ है। बट जो भी समझदार पत्नी होगी वो इन चीज़ों को दरकिनार करेगी, क्योंकि हम पैसे के लिए अपना घर नहीं संभालते हैं। हमारा घर है इसलिए हम अपना घर संभालते हैं। हमारा घर है, हम गृहिणी हैं, हमें ये सौभाग्य मिला है, इसलिए हम अपना घर संभालते हैं। सोचिएगा, विचारिएगा, समझिएगा।